हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है आपका गोवा। और वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है आपका राजस्थान, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन से याद रखना, सिंपल भी है और आपको पता भी होना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जल्दी से बताएं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह सिक्किम व नेपाल की सीमा पर भारतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है ना। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है, मृदा का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं हम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है। तो केसर कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं। तो केसर की दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा केसर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो ये किलिमंजारो है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाए तो इसका जो निर्णय है ये उच्चतम न्यायालय लेता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 167, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख्यमंत्री के दायित्वों को निर्धारित किया गया है आर्टिकल 167 में। 168 में राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। 166 की अगर हम बात करें तो किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 166 में है। वहीं अगर हम अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो सभी आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति कब प्रदान की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2014 को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ, जल्दी से बताएं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन तो ये कब किया गया, वर्ष 1986 में किया गया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में शामिल है या शामिल नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में कौन सा तत्व या कौन सा कारक जो है वो शामिल नहीं है, कर संग्रहण की अधिकता। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ये शामिल नहीं है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का निर्धारित या आधार वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आदर्श वर्ष जो है वो अब 2011 से 12 हो गया। इससे पहले जो था वो 2004 से 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय रिजर्व बैंकों के कार्यों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी कि जो गलत है। वो कह रहा है नोटों का निर्गमन करना, ये तो है रिजर्व बैंक का काम।
सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करना ये भी है, आंकड़ों का संकलन करना ये भी है, साख का सृजन करना ये नहीं है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असत यानी गलत कथन हमको ढूंढना था। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय है, ये आपसे पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति रोकने के लिए मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च रिजर्व की मांग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट रामगंगा और काली गंगा नदी मिलती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो किस जिले के निकट? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज जिला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर वर्ष 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 91 मीटर यानी कि 91 मीटर है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ? तो गठित वर्ष की अगर हम बात करें तो ये वर्ष 2010, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया कब? तो ये कब बांटा गया? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में बांटा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो 1986 में चिरगांव में हुआ था, जो कि झांसी के पास है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो झांसी आप लेकर के चल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता था? कन्नौज जिले को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लाइक का टारगेट है 100, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।